एक पुराने वीडियो के कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ एंड दिस कैन बी कंट्रोवर्शियल आई नो। माता अहिल्या को किस बात की सजा दी गई? माता अहिल्या को इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई? तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। क्या इंद्र ने धोखे से बनाया था अहिल्या के साथ शारीरिक संबंध? और क्या हुआ था उस रात जब विश्व सुंदरी अहिल्या के कक्ष में भेष बदलकर आए थे देवराज इंद्र? आज मैं आपको अहिल्या की वास्तविक कथा सुनाऊंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे देवराज इंद्र के शरीर पर निकल आई थी 1000 योनियां। ये सनातन धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। स्वयं ब्रह्मदेव ने अहिल्या को बनाया था। अहिल्या स्त्रियों में रत्न थी। ब्रह्मदेव को यह ज्ञात था कि इंद्र अहिल्या को अवश्य प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि रूप में अहिल्या की तुलना अप्सराओं से भी नहीं की जा सकती थी। अहिल्या के संरक्षण और देखभाल के लिए ब्रह्मदेव ने अहिल्या को गौतम ऋषि को सौंप दिया। और फिर जब अहिल्या ने युवा अवस्था में प्रवेश किया तो ब्रह्मदेव ने ये शर्त रखी कि जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा उसी से अहिल्या का विवाह कराया जाएगा। सभी देवता और ऋषि मुनि अहिल्या के लिए पूरे संसार का चक्कर लगाने निकल पड़े। पर उसी बीच अहिल्या ने गौतम ऋषि को एक गाय की प्रसव में सहायता करते हुए देख लिया और अहिल्या ने गौतम ऋषि के सौम्य स्वभाव पे मोहित होकर ब्रह्मदेव के समक्ष गौतम ऋषि से ही विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने गौतम ऋषि के साथ ही अहिल्या का विवाह करा दिया। अहिल्या खुशी खुशी गौतम ऋषि के साथ उनके छोटे से आश्रम में रहने लगी। परंतु देवराज इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या के रूप और यौवन पर पहले से ही थी। वो अहिल्या को देखने गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर आने लगे और उन्होंने अहिल्या और गौतम ऋषि की पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर ली। गौतम ऋषि रोज प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करने जाते थे और पूजा अर्चना करने के बाद ही घर लौटते थे। ये देखकर देवराज इंद्र ने षड्यंत्र रचा। इंद्रदेव ने मध्य रात्रि में माया से मुर्गा बनकर बांग मारना शुरू कर दिया और आश्रम के आसपास का वातावरण भी ऐसा बना दिया जिससे गौतम ऋषि को लगे कि सुबह होने वाली है। गौतम ऋषि भ्रमित होकर मध्य रात्रि में ही स्नान के लिए निकल गए, जिसके बाद देवराज इंद्र ने माया से गौतम ऋषि का भेष धारण कर लिया और फिर वो अहिल्या से शारीरिक संबंध बनाने का आग्रह करने लगे। अपने ऋषिपति को काम वासना में इस प्रकार ललायित होता देख अहिल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ ही क्षणों में उसे ये आभास भी हो गया कि ये देवराज इंद्र का षड्यंत्र है। परंतु वो सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। उसे मन ही मन इस बात का अभिमान हो गया था कि स्वयं देवराज इंद्र उसके सौंदर्य से मोहित होकर भेष बदलकर उसके साथ संबंध बनाने आए हैं। अहिल्या को अपने सौंदर्य पे अत्यधिक अहंकार हो चुका था और ये जानते हुए भी कि गौतम ऋषि के भेष में देवराज इंद्र हैं, उसने शारीरिक संबंध बना लिए और काम भोग का आनंद लेने लगी। वहीं दूसरी ओर गौतम ऋषि को यह आभास हो गया कि अभी सुबह नहीं हुई है और किसी षड्यंत्र की आशंका के साथ वो दौड़ते हुए कुटिया की ओर लौट आए और उन्होंने अपनी पत्नी को देवराज इंद्र के साथ संभोग का आनंद लेते हुए पाया। ये देखकर गौतम ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हें स्त्री योनि की इतनी लालसा है तो तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएं। इंद्रदेव का पूरा शरीर 1000 योनियों से भर गया। अपनी ये दुर्दशा देख इंद्रदेव ने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की और गौतम ऋषि ने उन 1000 योनियों को 1000 नेत्रों में बदल दिया। इंद्रदेव के कुछ पौराणिक चित्रों में उनके पूरे शरीर पर नेत्र दर्शाए भी गए हैं। एंड अनदर क्वेश्चन दैट मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड इज, क्या इंद्र के बॉडी पर अभी भी इतने सारे नेत्र हैं? नहीं, इंद्र जो है एक पदवी का नाम है, इट्स इंद्रासन। इंद्र आसन पे विराजने वाले व्यक्ति को इंद्र कहा जाता है। सो इंद्र कई बार चेंज हो चुके हैं और ऐसा भी बताया गया है कि एक स्पेशली नर्क है जहां सारे पुराने जो इंद्र रह चुके लोग हैं वो अपने अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, बिकॉज बहुत पुण्य कर्म करने के बाद इंद्रासन दिया जाता है। लेकिन जिन्हें इंद्रासन मिल जाता है
वो बहुत पापों में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए एक स्पेशल नर्क है उन लोगों को सजा देने के लिए जो लोग इंद्र रह चुके हैं और इंद्र रहकर उन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं। परंतु गौतम ऋषि का क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। पाप तो उनकी पत्नी अहिल्या ने भी किया था, तो इसीलिए उन्होंने अहिल्या को पत्थर का बना दिया। फिर अहिल्या के क्षमा याचना करने पर उन्होंने वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वो वापस स्त्री बन जाएगी, लेकिन जब तक श्री राम नहीं आते तुम ऐसे ही पत्थर की बनी रहोगी। परंतु अहिल्या और देवराज इंद्र को श्राप देकर भी गौतम ऋषि का दुख कम नहीं हुआ। अहिल्या के धोखे ने गौतम ऋषि को तोड़ कर रख दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, काम वासना की लालसा को कभी अपनी बुद्धि पर हावी नहीं होने देना चाहिए, और जो आपसे प्रेम करता हो उसे कभी दुख या धोखा नहीं देना चाहिए।